आज विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आपने क्या मुद्दे और क्या विकास को देखकर क्या क्या मुद्दे रहे जो आप आज वोट देखे रहे हो, क्या क्या मुद्दे रहे हैं आपके? હું આજ દિન તક બીજેપી में जो પણ એ બીજેપી વાળા રેગ્યુલર ચેન્જ કરતા રહ્યા પેલા કિને દીધો બરું કિને દીધો કિસાન किने દીધો अभी सोतन किने अबर के आना लास्ट पाया देगा ना गंडकड़ो लाइन ऊपर कर देगा तो गंडकड़ा में वोट डांगा गई। ये तो आपने जो क्या आपका क्या विकास को देखकर दिया आपने कि क्या चीज देखे आप विकास वोट देने जा रहे हो? विकास मान तो मोदी जी ने देखी दी रहा पण अटे तो बिनर वाले तो मैंने कानून ने खवारा मिल गया। बिनर को हम कभी जिंदगी में वोट नहीं देते, हम चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, हम देते ही नहीं, बिनर को देते ही नहीं। बिनर खा गया कानून को तो क्या बिंडा वाले विकास नहीं करवाते? नहीं करवाया, कभी आज दिन तक नहीं करवाया। अच्छा, और कानून में सबसे बड़ी समस्या एक छोटी सी बात है, पानी पीने की व्यवस्था और पेशाब करने की व्यवस्था इन कानून में नहीं है। पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं है और पेशाब करने की पूरे कानून में नहीं है। कांग्रेस वालों ने 8 पेशाब घर तोड़ा दिए, ये सबसे बड़ी। आगे ऑफिसों का काम तो बाद में कहूंगा, पहले निजी बात ये है कि कानून पे पानी की व्यवस्था नहीं और पेशाब करने की व्यवस्था नहीं, जबकि भिंडर से कानून पर काफी पानी की व्यवस्था है। तो आप किस पार्टी को समर्थन करते हो? वो तो बहुत नहीं दूंगा साहब डांगी जी। आप वोट डालने जा रहे हो तो आपकी क्या मुद्दे और क्या विकास रहेगा और किस मुद्दे को लेकर आप वोट डालने जा रहे हो? अपना तो यही मुद्दा है कि आने वाली जो भी हमारी साइज की जो भी युवा पीढ़ी है उनका मतलब कि कोई परेशानी नहीं है, उनको रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है और अपने कानून का भी विकास होना चाहिए। जैसे कि क्या नाम है, नहीं है ये लेटरिन पेशाब बाथरूम निजी सुविधा है तो ये करवानी चाहिए, क्योंकि बाहर का भी कोई आता है तो कानून की भी इमेज खराब होती है और पार्टी की भी इमेज खराब होती है, तो ये सही करना चाहिए। तो कांग्रेस का पहले कांग्रेस के यहाँ एमएलए साहब जीते हैं, क्या उन्होंने कोई इस कानून नगरी में कोई विकास करवाया नहीं करवाया? नहीं, कोई ऐसा कुछ खास नहीं रहा। कोई भी पार्टी आओ अपने वो कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी पार्टी आ सकती है, बस विकास होना चाहिए कुल मिलाकर। तो अभी तो कानून से वंचित रहा, कोई विकास हुआ कि नहीं हुआ यहाँ? क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं है। ऐसा रेगुलर चीजें तो हर जगह ही चलती है, ये कोई खास विकास है कुछ भी नहीं है आज। तो कानून इससे वंचित रहा है? हाँ, वंचित है कानून। तो आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे? मेन मुद्दे यही है कि अपने जो निजी सुविधाएं है, जैसे कि अपने पढ़ाई की सबसे पहले तो ये बेस्ट सुविधा होनी चाहिए। ये वैसे तो कानून में है बट फिर भी थोड़ा सा और उनको करना चाहिए। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ज्यादा सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि वो इसलिए पढ़ रहे हैं सरकारी में क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो वहाँ पे साइंस फैकल्टी वगैरह सब होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अपने कानून में जो बच्चे अभी है उनकी शिक्षा में ये जो पढ़ाया जाता है ना कि ये लिखो वो लिखो, तो इनको भी थोड़ा वो ज्ञान देना चाहिए कि अपने रोजगार के संबंधित उस टाइप से। आप वोट देकर बाहर निकले हो, आपके कानून के नगर के विकास के लिए आप क्या मन में हमने सोच के वोट दिया है? नगर विकास का पहले बहुत विकास हुआ है, लगभग 82 काम कार्य जो हमारा साहब ने करवाए हैं, उनको विकास को देखकर ही मैं मतदान किया है और भविष्य में भी साहब ही वल्लभ नगर को कायाकल्प कर सकते हैं। जब लोगों से पूछा गया वो तो कह रहे केवल बिंडर का ही विकास होता है, कानून में कोई विकास नहीं होता है। जहाँ भी कोई भी एमएलए यहाँ बनते हैं कानून में कोई विकास का कार्य होता ही नहीं है। 82 कार्य हुए हैं, 82। आप देखो कमल वाला तालाब देख लो, जोशीला तालाब देख लो, दोनों गार्डन देख लो, सड़कें देख लो, देहाती इलाके के जो सड़कें हैं कानून से जुड़ी है वो साहब ने करवाई, हमारा साहब ने। ऐसा कोई गांव नहीं रहा जो कानून से नहीं जुड़ा है, आगे हमारा सामने करवाया है सब काम। अभी आप वोट देकर बाहर निकले हो, आपके मस्तिष्क में या नगर के विकास के बारे में आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपने क्या सोचा? जो नगर का विकास करके उसके लिए अपने जो पानी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कुछ लोगों ने कहा हम पेयजल की व्यवस्था करें, हमने हम लोगों को कुछ लोगों ने रोड के लिए बोला है। अभी आप जो वोट डालने जा रहे हो उसमें आपके मस्जिद में क्या रहेगा और क्या नगर का विकास, क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट डालने से पहले? वोट डालने से पहले मुद्दे तो साफ सफाई, जो भी काम नहीं हुए कानून में, अधूरे काम चल रहे हैं और सरकार आने के बाद होंगे और कितनी शक्तावत करवाएगी। अब की बार ये विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और ये खड़े उठेगी चुनाव में।
कानून के लोगों का कहना है कि 23 साल तक जो एमएलए साहब रहे हैं यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और कुछ कानून इससे वंचित रहा है। सब जगह विकास हुए पर कानून में कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए मेरा यही कहना है, कानून में मैं भी मानता हूँ विकास नहीं हुआ है, फिर भी लोग ये कोरोना की वजह से और हमारे एमएलए साहब बीमार थे और ये आपसी फूड की वजह से नहीं हुआ। अब की बार ये आई है बीती सत्ता पर 100% विकास कराएगी। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव इसी मुद्दे पर जीतेंगे। कानून का तो ये भी कहना है कि ये छोटी मोटी जो नालियां हैं या छोटा मोटा जो काम है, जो एक छोटा मोटा काम हो सकता है, वो काम भी नहीं हो पाया। इसकी वजह रही है कांग्रेस में फूट रही है, कांग्रेस के लोगों की वो चेयरमैन बनी है, उसका कोई वजूद नहीं रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं, इस वजह से ये काम नहीं हो रहे हैं। अब की बार कराएगी है। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार जीतेंगे तो क्या कानून में विकास होगा? क्या विकास भी होगा, कानून में विकास, भरपूर विकास होगा। अब की बार पीटी सत्ता विधायक बनेगी तो ये करवाएगी विकास। विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और जरूर। अभी वोट डालने के लिए जा रहे हैं, आपके मस्तिष्क में क्या सोचते हो कि क्या कानून में कोई विकास हुआ है, वो मुद्दा लेकर वोट देंगे कि क्या सोच के आप वोट देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनता जनार्दन है, ये किसी भी पार्टी को चुन सकती है और किसी भी पार्टी को हरा सकती है, परंतु विकास को देखते हुए ही जनता वोट देगी। विकास किसने किया, कब किया, कैसे किया। अगर कानौड़ का बंटाढार हुआ तो भी जनता जानती है और कानौड़ का विकास हुआ वो भी जनता जानती है और जनता के हाथ में ही है जिताना और हराना। मेरी मतों के अनुसार मेरा मानना तो ये है कि जनता जागरूक है, जनता अपना कर्तव्य समझती है और अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन करते हुए वह विकास के आधार पर किसी भी पार्टी पक्ष को वोट देगी। अभी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं और अभी जो एमएलए साहब रहे थे, पूर्व एमएलए साहब, क्या उन्होंने कानौर नगर में विकास का कार्य करवाया? दुखद विषय है कि हमारे पूर्व एमएलए साहब श्रीमान गजेंद्र सिंह जी नहीं रहे, इसका हमें दुख है, परंतु विकास के मामले में देखा जाए तो कानौड़ में अभी तक किसी भी प्रकार से विकास नहीं हुआ है और होने जो जा रहा है वो भी अपने अपने दम पर ही पार्षद के द्वारा किया गया है। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? अब जब वोट डालने जाओगे तो कानून में क्या मुद्दे हैं कि किस कारण कानून में विकास नहीं हुआ या ये कानून में ये सुविधाएं चाहिए, क्या कहोगे इसके बारे में? सर्वप्रथम कानौड़ में हमारे 3 सुविधा चाहिए। कानौड़ को शिक्षा नगरी कहा जाता है। शिक्षा नगरी के तहत ITI कॉलेज जो पास हुआ था वह किसी कारण से डुंगला को मिला है, वह बिल्कुल गलत है। वह कानौड़ को मिलना चाहिए जिससे शिक्षा नगरी का नाम पुनः उसी रूप में लिया जाए जैसे पहले लिया जाता है। कानौड़ एक लघु भारत के रूप में विख्यात है। इसमें देश के अंतर्गत जितने भी समस्त राज्य है वहाँ के बच्चे यहाँ आते थे। यहाँ विगत 3 हॉस्टल चलते थे, पहले जवाहर जैन शिक्षण, अभी तुलसी अमृत और आदिवासी छात्रावास। इसमें हर प्रकार के राज्य के लोगों के द्वारा अपने बच्चों को भेजा जाता है, क्योंकि ये कानौड़ शिक्षा नगरी हुआ करता था, परंतु आज किसी राजनीतिक कारण या किसी भी दबाव के कारण से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये किस कारण से हुआ, परंतु अभी शिक्षा नगरी के रूप में बिल्कुल दयनीय स्थिति में चला गया। तो आपकी आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन आएगा कि वो वही रहेगा, परिवर्तन होगा? परिवर्तन आया नहीं जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। ये जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी है, ये अपने दम पर ला सकते हैं। इनको लाने के लिए जिम्मा उठाना चाहिए, अपना दायित्व समझकर कानून। मतदान चल रहे हैं, आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या सोचकर अब की बार वोट करेंगे कि यहाँ कानून में क्या नगर का विकास हुआ है या क्या मुद्दे रहे हैं आपके, कौन से मुद्दे हैं, कौन सा विकास है, या क्या आप और चाहते हो कि कानून में होना चाहिए? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? मुद्दे तो क्या, सभी काम जो भी अधूरे पड़े हैं वो सब काम कराना है और ये काम कराने वाले हमारा साहब ही है। जो विकास का काम कराने वाले हैं वो हमारा साहब ही है, उसके सिवा और कोई काम करा ही नहीं सकता और 100% हमारा साहब विजयी होंगे। आपको क्या लगता है कानून में कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, वो होने चाहिए या वो विकास होना चाहिए? अब छोटा मोटा तो सब चलता रहता है और जो भी गांव में कोई तकलीफ होगी तो उनको पूरा किया जाएगा जनता सेना अगर जीतती है तो।
अभी आप बढ़िया वोट चल रहे हो। हाँ जी तो आपके क्या मत रहे हैं और क्या विचारधारा से आपने वोट दिया है? भाई, मैं तो कानौर का विकास हमारे बिंडर रणधीर सिंह जी महाराज साहब ने कराया और वो विकास कराएंगे अभी बहुत ज्यादा, इसलिए हम उनको वोट दिया है। और अभी विकास कराया है, तहसील बनाई, बाग बनाया, गार्डन बनाया, सड़कें बनाई, बहुत सारे विकास करवाए। नहीं, और क्या विकास करवाएंगे कि आप उन्हीं को वोट देंगे? अगर यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, उन्होंने बोला था। और जो भी पानी की समस्या है, जैसे कसोटिया बांध है, उसको सबसे लिंक नहर से जोड़ेंगे और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे। फिल्टर पानी, अच्छा वाला फिल्टर पानी देंगे। कानून की जनता से बात हुई कि यहाँ छोटी छोटी समस्याएं बहुत है, जैसे एक नाली बनाने वाली वो भी समस्या बहुत आई है, या ऐसी छोटी मोटी समस्या है उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। अभी जो 2.5 सालों में जो रहे हैं कोई समाधान नहीं हुआ, तो इसमें तो आपका क्या 2.5 कहना है? साल में क्या है, हमारा कार्यकाल नहीं था, वो कांग्रेस का कार्यकाल था, इसलिए न तो उनके विधायक यहाँ पर आए 2.5 साल में, और न इनका कोई नगर पालिका पर फोर्स रहा है, इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। बाकी हमारा विधायक था तब तो हमने गांव गांव, डाड़ी डाड़ी और पूरे जब नगर पालिका क्षेत्र सब में हमने अपना विकास कराया था। क्योंकि ये चेयरमैन दूसरों के हाथों पर है, वो उनके आधार पर काम करते, इसलिए विकास नहीं हुआ। अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है और आप वोट डालने के लिए जाओगे, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे कि कानून में क्या विकास के क्या मुद्दे हैं, क्या सोच कर आप वोट डालेंगे? कानौर में कांग्रेस सदैव विकास कराते आई है एवं अभी भी विकास का ही मुद्दा रहेगा। ये विधानसभा का उपचुनाव है, उपचुनाव में कांग्रेस का राज है, तो कड़ी से कड़ी मिलाने का मुद्दा है। कानून की जनता से बात हुई है तो वो तो कह रहे हैं कि अभी तक पूर्व जो एमएलए साहब रहे हैं और यहाँ कोई विकास हुआ ही नहीं है, कानून इससे वंचित रहा है। सभी जगह विकास हुए हैं, बिंडर, खेरोदा, सब जगह विकास हुए, पर कानून में कोई विकास हुआ ही नहीं है। इसका आपका क्या कहना है? कानौर में भी समय समय पर पूर्व एमएलए साहब ने भी विकास कराया है, लेकिन समय कम मिला था उन्हें। 2 वर्ष में उनका शुरुआत होने से विकास थोड़ा अवरुद्ध हुआ है। बाकी उन्होंने जो योजना बनाई है, जो अधूरी योजना है, उनको पृथ्वी भविष्य पूरी करेंगे। जो कानून में जो कॉलेज बनना था वो भी आज जुमला दे दिया गया है, इसमें आपका क्या कहना है? कानौर में कॉलेज का प्लानिंग है, योजना है, योजना के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी अवश्य यहाँ पर कॉलेज खुलवाएगी। तो तहसील का भी जो मुद्दा था, तहसील का भी था, 3 साल हो गए हैं, तहसील में कोई जमीन आवंटित नहीं हुई है और इसका कोई काम आगे बढ़ा नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? तहसील की जमीन स्थानीय नगर पालिका ने एनओसी जारी कर रही है और उन्होंने जगह भी अलॉटमेंट कर दी है। बहुत ही जल्दी आवंटन हो जाएगा एवं इसके लिए बजट के लिए भी भाभी साहब प्रयासरत है एवं भाभी साहब विधायक कल बन जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर निश्चित तौर से अभी वोट की जो प्रक्रिया चल रही है, आप भी अपना वोट देने के लिए जाएंगे, आपकी क्या विचारधारा रहेगी और क्या आप नगर के विकास के लिए मन में सोचेंगे और वोट देंगे? हमारी विचारधारा तो इसी प्रकार की, जैसे देश भक्ति की जो विचारधारा से चलती है और देश जिन हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में, तो विकास की अवधारणा को लिए हम यही चिंतित रहते हैं। लेकिन कड़ी से कड़ी भी कानून ने जोड़ी कि यहाँ नगर पालिका में, स्थानीय नगर पालिका में भी बोर्ड बनाया और राजस्थान में भी सरकार बनी, लेकिन कानून तो विकास से अछूता है। तो विकास के नाम पर वोट देकर, और मुख्यमंत्री जी भी इस उपचुनाव से होश में आए कि हाँ अब कुछ करना है। 3 साल तो निकल गए हैं, तो आने वाले कुछ वर्षों में कुछ करें तो जनता की प्रतिक्रिया तो होगी कि विकास को वोट करेगी, और अभी जो सरकार है उसके खिलाफ वोट करेगी जनता, और मतदान अच्छा चल रहा है।